आप सभी को मेरी ओर से सादर बंदे। मैं विकास अनिल सराफ भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखागार के एक शोध के लिए आप सभी से सात्विक संवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो एक अद्वितीय चेतना और जो एक भारतीय संस्कृति में हम जड़ें मानते हैं कि हमारी विकास की जो जड़ें हैं वो हमारी विरासत से जुड़ी हैं, जो हमारे एक भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं वो हमारे पुरातात्विक चीज़ों में जुड़े हैं। ये हम सभी का एक भाव रहता है। इसी भाव के आधार पर मैं आप सभी से सात्विक संवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मैं मानता हूँ कि विकसित भारत की बुनियाद रखी है, उसमें विकास भी और विरासत भी का मूल्य हमारे हृदय में स्थापित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आप सभी से एक भाव अर्पित कर रहा हूँ और एक पंक्ति का अध्याय आप सभी से साझा करना चाहता हूँ, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो एक अद्वितीय सौगात न केवल मध्य प्रदेश को, बल्कि मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के हर एक वासी के जीवन को जो आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ा है, जो विकास और प्रगति का एक सौगात दिया है, उससे मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, जो हमारे चंदेरी और ऊर्जा के अध्याय से जुड़ा है। मैं स्पष्ट रूप से आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच है उसका क्रियान्वयन जब हम देखते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि दिन रात मेहनत करके और एक मैं मानता हूं कि जो चेतना हमारे महापुरुषों में थी उसी चेतना का मूल मान के और जब जड़ों को पोषित करते हैं तो भारत माता भी इसको अपना सिंदूर और स्वाभिमान का प्रतीक बताती है। मैं इन्हीं सब मूल्यों के आधार पर आपसे अपनी बात रखना चाहता हूं कि जो हम देखते हैं कि राजा शिशुपाल की नगरी पर एक काल रहा था कि जब राजा शिशुपाल ने अद्वितीय चेतना चंदेरी की भूमि से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की थी। उसी चेतना को मैं मानता हूँ कि किसी तरह से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रखा गया, मालवा सल्तनत के अंतर्गत रखा गया, मुगल के अंतर्गत रखा गया और बुंदेला राजपूतों ने एक अद्वितीय मैं मानता हूँ कि संरक्षण दिया उसी चेतना को। और उसके बाद हमारे ग्वालियर रियासत के, ग्वालियर राजवंश के महान महाराजा दौलतराव सिंधिया जी ने तो मैं मानता हूँ कि अपनी खून की हर एक बूंद से चंदेरी को सींचा है, उसको पोषित किया है। और उसी चेतना के आधार पर हमारे राजमाता साहब, हमारी माधवराव सिंधिया जी साहब और हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी साहब सभी ने चंदेरी के आध्यात्मिक मूल्यों का अद्वितीय चेतना और राष्ट्र के मानचित्र पर केवल नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की जो एक सोच रखी है, उसका जो एक प्रारूप हमें मैं मानता हूँ कि एक युवा के तौर पर जो मैं मानता हूँ कि त्याग के आधार पर देखने मिल रहा है। तो ये एक अद्वितीय सौगात है हम लोगों के लिए कि वही जो महापुरुषों ने त्याग और समर्पण की गाथा हम लोगों को सिखाई थी, उसी त्याग और समर्पण की परंपरा का निर्वहन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर रहे हैं। मैं प्रकाश डालना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पहल पर कि उनके प्रयास से चंदेरी ने एक अद्वितीय आयाम स्थापित किए हैं। मैं जब देखता हूं कि मैं 2014 के समकालीन स्थितियों से बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ और आत्मसात करता हूँ, तो मैंने सदैव ही महसूस किया है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 2005 के लगभग में मैंने उस समय जब इतिहास देखा था तो उन्होंने चंदेरी साड़ी को जीआई टैग से घोषित कराया था और चंदेरी साड़ी को और चंदेरी के बुनकरों को नई पहचान दी थी। उसी के साथ जब हम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों को सतत निरंतर होते देखते हैं तो उन्होंने सदैव प्रयास किया था कि इसको यूनेस्को के मानचित्र पर स्थापित किया जाए। और 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सपना साकार हुआ जब हमारे चंदेरी के जो मैं मानता हूँ कि अनेकों विरासत में सबसे अद्वितीय विरासत में जिसको मानता हूँ कि चंदेरी का किला है, उसको संभावित यूनेस्को की धरोहरों में सूची में नामांकित किया गया था। तो प्रधानमंत्री जी ने
उस बात को न केवल बल दिया था बल्कि सम्मान भी प्रदान किया था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, और आभार व्यक्त करता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो अपने अथक प्रयास से 2025 में हमारे चंदेरी की बहुमूल्य धरोहर को यूनेस्को की संभावित विरासतों में एक स्थान प्रदान किया था। इसी के साथ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी को, जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा की गई एक पहल पर, जो एक ऊर्जा को तो केंद्रीय मंत्री जी अपना विशेष स्थान देते ही हैं, लेकिन चंदेरी भी उनके दिल में स्थापित है, और उन्होंने सदैव प्रयास किया है कि चंदेरी के लिए कुछ अलग करें, चंदेरी की जो क्षमता है उसको निखारें। और उसी के साथ उन्होंने प्रयास किया अपनी अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से कि हमारी चंदेरी को PM श्री, जो मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको हवाई सेवाओं से जोड़ा जाए। तो PM श्री हेली पर्यटन सेवा के आधार पर जो 19 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री जी ने अद्वितीय पहल की है, उसको केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा के अनुरूप, जो एक मैं मानता हूं कि उनकी सपने को सच किया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तो मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, और सभी क्षेत्रवासियों की ओर से एक नागरिक के रूप में आपसे बहुत ही विनम्र भाव से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश के मानचित्र पर ऐसे ही हमारे चंदेरी को निखारते रहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों को सतत निरंतर एक नई ऊर्जा और प्रगति प्रदान आपने सदैव की है और करते रहेंगे, ऐसा हमें आपसे विश्वास है। और इसी के साथ जो आपने एक दर रखी है, बहुत ही निम्न दर पर हम जनता को एक सुविधा प्रदान की है, 2750 रुपये, 5500 रुपये, 6500 रुपये और 14,500 रुपये के जो न्यूनतम पैकेज पर एक आम जनता को हवाई सेवा से जोड़ा है, ये कोई आम बात नहीं है। जनता का सपना होता है कि हम भी देखें कि हमारा चंदेरी कैसा दिखता है, हमारा ओरछा कैसा दिखता है, और हमें कैसे हेलीकॉप्टर से अपने बहुमूल्य धरोहरों का देखने का एक स्वप्न पूरा हो सकता है। तो मैं बहुत ही सराहना करता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की, जो आप सभी ने संयुक्त प्रयास से और एक अद्वितीय सौगात क्षेत्रवासियों को दी है। इन्हीं के साथ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने चंदेरी इको रिट्रीट की अद्वितीय पहल चंदेरी को दी थी, उससे न केवल चंदेरी को लाभ हुआ है बल्कि चंदेरी के एक जो कारीगर थे, चंदेरी की जो विश्व धरोहर थी, सभी को लाभ हुआ है। मैंने कई धरोहरों को रेखांकित किया, जिनमें कीर्ति दुर्ग, बादल महल द्वार, जामा मस्जिद और हमारी कटी घाटी, जौहर स्मारक, माता जागेश्वरी जी का मंदिर, 32 बावड़ी, चंदेरी सिल्क जो साड़ी हमारी एक अद्वितीय है, और अहिंसा एरी सिल्क से जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अद्वितीय पहल की है। मैं स्पष्ट रूप से प्रकाश डालना चाहता हूँ कि अभी हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अथक प्रयास किए थे चंदेरी साड़ी को सम्मान दिलाने के लिए, और उसी के साथ उन्होंने उसी पहल के साथ जब चंदेरी में मैं मानता हूँ कि इको रिट्रीट का उद्घाटन किया था, उसी के साथ उन्होंने एक महोत्सव के आयोजन के आधार पर चंदेरी को न केवल मैं मानता हूँ कि प्रचार प्रसार के आधार पर बल्कि हृदय में स्थापित करके, और बॉलीवुड के सितारों से भी स्वदेशी के आधार पर, एक स्वदेशी नाम की स्टॉल के आधार पर मुंबई में स्थापित किया था, जिसमें अभिनेत्रियों ने भी हमारे चंदेरी की साड़ी को पहनकर और गर्व महसूस किया था। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि करिश्मा कपूर जी और उनके साथ में जो भी अभिनेत्रियाँ थीं, जिनमें महान उद्योगपति हमारे धीरूभाई अंबानी जी की जो वंशज हैं, और अनीता अंबानी जी मुकेश अंबानी जी की पत्नी है, धर्मपत्नी, उन्होंने भी चंदेरी साड़ी पर गर्व महसूस किया। तो और सभी अभिनेत्रियाँ उनके साथ थीं और स्वाभिमान के साथ उन्होंने चंदेरी साड़ी पहनी थी। तो ये चंदेरी के लिए गौरव का क्षण था, और उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं स्पष्ट रूप से साझा करना चाहता हूँ कि जब हम अनेकों प्रयास देखते हैं जिसमें हम अपनी धरोहर को विश्व पटल पर गौरवान्वित होते देखते हैं, चाहे वो फिल्म के आधार पर हो, जैसे कि मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि हमारे चंदेरी में अनेकों फिल्मों की शूटिंग हुई, जिनमें मुख्य रूप से स्त्री 2 और हमारी सुई धागा मूवी शामिल है, जिन्होंने
पूरे विश्व में चंदेरी का नाम रोशन कर दिया है।